उन चीजों को रिपीट नहीं करते हुए खुद उसमें जोड़ना चाहूंगा। 2023 को भी हम 26 जनवरी को यहीं पर एकत्र हुए थे और उससे पहले की हमारे देश की उपलब्धियों पर हमने गर्व महसूस किया था। तो मैं 2023 की उपलब्धियों पर थोड़ा सा यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। 2023 में भारत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग, और भारत विश्व में पहला देश बना जो कि दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में कामयाब हुआ था। ये बहुत ही गर्व की बात है। इसके पश्चात G20 की अध्यक्षता करना, जलवायु परिवर्तन में कार्बन उत्सर्जन के मामले में जो 2030 तक लक्ष्य प्राप्त किए जाने चाहिए थे, वो हमने उससे कई साल पहले हम उनको पूरा करने जा रहे हैं। आज हम इस स्थिति में हैं। इन सब घटनाओं से भारत का विश्व में एक नेतृत्व देने की स्थिति में हम आ गए। ये किसी एक व्यक्ति का कमाल नहीं हो सकता। पूरे देश में जो युवा ऊर्जा है वो इस भारत को ऊंचाइयां देने के लिए लगी हुई है। आज हमारे इंजीनियर्स, हमारे वैज्ञानिकों का लोहा पूरा विश्व मान रहा है। अमेरिका में जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो काम हो रहा है उनमें ज्यादातर योगदान हमारा ही है। इसके अलावा भी विभिन्न देशों में उद्योगपतियों की तरफ से हम देखें या अन्य क्षेत्रों में हम देखें, हम काफी कामयाब हैं। इससे विश्व अपनी तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है। लेकिन केवल 2023 ही नहीं, इसमें भारत की आजादी के पश्चात सभी सरकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो भारत के सामने अनेक चुनौतियां थी। सबसे बड़ी चुनौती थी कि हमें पूरी व्यवस्था दिए बगैर ही आजादी दे दी गई। देश में गरीबी और भूखमरी की समस्या थी। रक्षा क्षेत्र में हम बहुत कमजोर थे और उसी वजह से हमें कई युद्ध बिना कारण ही लड़ने पड़े। उससे देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, साथ ही हमारे ऊपर अतिरिक्त भार पड़ा। लेकिन उस समय के नेताओं ने अपनी बुद्धि, अपने जो नीतियां थी उनके माध्यम से देश को उस स्थिति से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण चुनौती थी रियासतों का एकीकरण। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। उसके बाद भी कई राज्य हमारे देश में शामिल किए गए। देश में आम चुनाव हुए 1952 में। उसके बाद 1971 के युद्ध के समय इंदिरा गांधी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री थे, उनको महसूस हुआ कि अब भारत को एक नई दिशा देने की आवश्यकता है। उन्होंने परमाणु परीक्षण किए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये दो घटनाएं ऐसी थी जिसने भारत को उन्नति के रास्ते की तरफ मोड़ दी। आज हम जिस प्लेटफॉर्म पर हमने विकास किया है, उनकी सबसे महत्वपूर्ण जिसको हम माइलस्टोन कहते हैं, वो ये दो घटनाएं थी। उससे रक्षा क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो पाए। हमारी तरफ हमें उसके बाद बहुत युद्ध नहीं लड़ने पड़े। केवल 1999 का एक कारगिल युद्ध हुआ। आप मजबूत हैं, आप सक्षम हैं, तो कोई आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते। लेकिन अन्य मोर्चे अभी भी खुले हुए थे। अर्थव्यवस्था के मामले में सबसे बड़ी चुनौती 1990 के बाद आई, जब हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार की समस्या पैदा हो गई थी। बहुत कम विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। देश में स्थिर सरकारें नहीं थी। इसके बावजूद हमारे नेताओं ने अपने कौशल से, अपनी नीतियों से विनिवेशन को बढ़ावा देते हुए भारत को एक उस आर्थिक स्थिति से निकाल लिया और आज हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जिन परिस्थितियों में आए थे, जिन परिस्थितियों में हमें आजादी मिली थी, वहां से आज हम इस स्थिति में हैं कि हम विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं। विश्व विभिन्न युद्धों से जूझ रहा है, लेकिन वो भी देश हमारी तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं कि ये भारत हमें इस मामले में सहयोग करेगा।
हम शांति से जी सकेंगे, इसका नेतृत्व देने की क्षमता केवल भारत में है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये किसी एक व्यक्ति का कमाल नहीं हो सकता। जैसा मैंने अपने भाषण के शुरुआत में बताया था, हमें सभी को योगदान करना होगा और सभी का योगदान अपनी जगह ही महत्वपूर्ण होगा। सारे लोग सीमा पर जाकर लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना काम ईमानदारी से करें, आप अपने सपने पूरे करें, वो देश के सपने पूरे करने में सहायक होंगे। हम सभी अपना अपना काम अच्छे से करें तो पूरा देश का विकास होना स्वाभाविक है। हमारे देश में आज भी कई तरह की चुनौतियां, खासकर 2023 का वर्ष इस ग्रह का सबसे गर्म साल रहा है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर नोट किया गया। इसका मतलब है कि आने वाले सालों में हमें इस तरह की उन चुनौतियों से सामना करना पड़ेगा जो हमने आज तक महसूस नहीं की। तो हमें अपने पर्यावरण के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इस देश को विकास में योगदान करना पड़ेगा। मैं आप सबको एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हम सभी इस देश के कल्याण में अपना योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।